और तो ये है एनर्जी कंसंट्रेशन एक क्वांटिटेटिव स्टडी। तो ये कह रहा है कि हमारे पास कोई भी एक सर्किट है और वो सर्किट इसी टाइप से है, ऐसे ये हमने ये बनाया, ये कोई भी एक ये मेटल की कोर का है और इससे हमने एक कंडक्टिव रॉड लगा दिए और इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड है और इसको ऐसे एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। ये अब इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक रेजिस्टेंस से, एक रेजिस्टेंस हो सकता है ये, और जब इसको मूवमेंट करा रहे हैं तो मैंने आपको कल बताया था कि ये फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा को डिफाइन करा रही है, फाई ए कॉस थीटा को। ये आपके पास एक्स है और ये एल है, तो एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया आपका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसको हम यहां लगा देंगे, तो देखो D2 डायरेक्शन किधर है, अपोजिट डायरेक्शन की हो, तो थीटा की वैल्यू हो गई 180 और कॉस 180 की वैल्यू माइनस के 1 होती है, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, फाई इक्वल टू बी एल एक्स और कॉस 180। तो यह आपका वैल्यू आ गया माइनस के बी एल एक्स के साथ। अब ये बी एल एक्स के साथ फ्लक्स आ गया और इसको जब हमने वेरिएशन कराया तो एट द रेट ऑफ फ्लक्स, तो ये कितना हो जाएगा डी फाई अपॉन डी टी और ये माइनस के बी कॉन्स्टेंट एल कॉन्स्टेंट डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये आपका हो गया माइनस के डी फाई अपॉन डी टी और ये बी एल बी के साथ, और इसको आप ई इक्वल टू बी एल बी भी कह सकते हैं। अब ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये बी एल बी। ओम्स क्या कहता है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ये कहता है कि दैट इज द फ्लो ऑफ द करंट ड्यू टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो V प्रोपोर्शनल I के बराबर हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू बी अपॉन आई, जिसे हम E अपॉन आई कहेंगे। तो रेजिस्टेंस आ गया आपका बी एल बी अपॉन आई के साथ, ये रेजिस्टेंस मिल गया। अब वो एनर्जी पूछ रहा है, इसमें एनर्जी कितनी होगी और लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, ये फोर्स आपका हो जाएगा F इज इक्वल टू आई एल बी, आई एल बी के साथ, और I की वैल्यू हमें कितनी आ गई, बी एल बी अपॉन आर। इस वैल्यू को यहां लगा दो, देखो तो ये बी एल बी अपॉन आर और ये एल बी, तो ये फोर्स आ गया इसमें बी का स्क्वायर एल स्क्वायर बी अपॉन आर के साथ, ये हमें फोर्स मिल गया इसमें। अच्छा, एनर्जी कितनी हो गई, एनर्जी हो गई आपकी P इक्वल टू एफ इंटू बी, P इक्वल टू एफ इंटू बी। कैसे, अब इस कैसे बनी, देखो P इक्वल टू होता है W अपॉन टी और W हमारा होता है वर्क इंटू डिस्टेंस,
और तो ये आ गया P इक्वल टू एफ डी अपॉन टी के साथ। तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम v के बराबर होती है। तो देखो ये पावर आपके पास हो गई कितनी, f की वैल्यू दे रखी है b का स्क्वायर एल स्क्वायर v अपॉन आर इंटू बी। तो पावर यहां आ गई आपकी b का स्क्वायर एल स्क्वायर v का स्क्वायर अपॉन आर के साथ। तो ये हमें पावर मिल गई इसमें। अब पावर इसके साथ आ गई है। पावर के बाद और क्या बचा हमारे पास, रेजिस्टेंस है ये। अब एक चीज और वो कह रहा है इसमें कि देयर इज एन इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द चार्ज फ्लो। अब इसको चार्ज फ्लो के रिलेशन में ले जाए। किसके रिलेशन में, चार्ज फ्लो के रिलेशन में। तो ये हमारे पास E इक्वल टू आया कितना, बी एल वी, यही तो आया। और हमने इसको चेंज किया तो ये हमने जानते हैं कि I इक्वल टू और ये E अपॉन आर। तो ये बी एल वी अपॉन आर के साथ, और इसको हमने चेंज किया तो करंट हमारा होता है डेल क्यू अपॉन डेल टी। इसको आप डेल क्यू अपॉन डेल टी भी कह सकते हैं। और ये बी एल अपॉन आर और ये डेल एक्स अपॉन डेल टी भी कह सकते हैं। ये इससे कैंसिल हो गया। तो डेल क्यू बराबर आ गया आपका डेल क्यू इज इक्वल टू बी एल अपॉन आर इंटू डेल एक्स। ये भी आ गया। हमारे पास जो चार्ज का रिलेशन आ गया वो डेल एक्स के रिलेशन में आ गया ये। ओके। और यही चीज वो कह रहा है कि जो वैल्यू हमारे पास है ये इसी रेट में चेंज करा रहा है वो, तो डेल क्यू अपॉन डेल टी के साथ। और उसने डायरेक्टली ये भी कहा है कि डेल क्यू इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल टी। यानी कि आप इसे डेल क्यू इज इक्वल टू ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास कितना है, फाई है। तो ये हमें रिलेशन जो मिला वो कितना मिल गया, डेल एक्स के रिलेशन में। तो डेल एक्स और बी एल अपॉन आर के रिलेशन। तो हमें इसमें चार्ज भी मिला, पावर भी मिला, और हमको इसमें फोर्स भी मिल गया, इसमें हमें करंट भी मिल गया, और इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी मिल गया। ये सारी चीजें एनर्जी कंजर्वेशन में क्वांटम स्टडी में आती है। यानी ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगी। एक ही चीज से हम सारी चीजें डिफाइन कर सकते हैं। भाई अब ये डायग्राम देख के पता कर लो कि इसमें हो क्या क्या सकता है। देखो अब इसमें होगा क्या है कि ये कॉपर की बाउंडिंग एल यू शेप है, ये हमारे पास पी क्यू रॉड है। अब पी क्यू रॉड है तो फैक्टर ये है कि जब इसको हम मूवमेंट कराएंगे तो उसमें एक फोर्स की जरूरत होगी, तो फोर्स भी होगा। जब ये आगे पीछे चलेगा तो इसमें करंट भी आएगा, इसमें करंट फ्लो होगा। ये जब करंट फ्लो होगा तो उसका मतलब इसमें करंट भी आएगा, फोर्स भी होगा, और इसमें जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल भी आएगा। वो हमने ये निकाल लिया, तो ये भी आपके पास आ गया। जब इतनी सारी चीजें होंगी तो इसमें पावर भी जनरेट करेगा ये। जब पावर जनरेट करेगा तो पावर के लिए फॉर्मूला ये वाला होगा। चार्ज कितना है, चार्ज का और डिस्टेंस का रिलेशन निकाल लो। तो देखो ये v जो है dx अपॉन dt में कन्वर्ट हो रही है, तो चार्ज जो रिलेशन से निकलेगा वो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये लेंथ है, ये कांस्टेंट रहेगी, आर कांस्टेंट रहेगा। ये सारी चीजें और वेरिएशन होगी तो खाली क्या चेंज होगी, डेल एक्स वेरिएशन करेगी, और इसी के रेस्पेक्ट में चार्ज चेंज करता है। तो आप इसी तरह भी कह सकते हो डेल क्यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू बी एल अपॉन आर के साथ। ये भी आप कह सकते हो डेल क्यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू बी एल अपॉन आर के साथ भी इसे कह सकते हो। ठीक। तो ये सारी चीजें हमें एक्सप्रेशन करने से मिलती है और हम इसे एक्सप्लेन से निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपका फिर मिलेगा आपको इंडक्शन, इंडक्टेंस। अब इंडक्टेंस क्या है, इंडक्टेंस ये दो टाइप का चला जाता है, एक सेल्फ इंडक्टेंस और एक म्यूचुअल इंडक्शन। कैसा, एक सेल्फ इंडक्टेंस और एक म्यूचुअल इंडक्शन। अब उसको समझ लो।
अब इसके बाद आता है इंडक्टेंस। अब ये इंडक्टेंस होता क्या है? ये इंडक्टेंस है कि जो हमारे पास कॉइल है ना, ये देखो, ये कॉइल है, राइट, और इसको हमने एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, राइट, और इसमें हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लेके आए, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लेके आए तो अब क्या होगा, जैसे भी इसके टू वर्ड लाएंगे तो उसमें फ्लक्स आएगा, है ना भाई। इसमें जो है फ्लक्स जनरेट हो जाएगा, और जो फ्लक्स हमारे पास जनरेट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? करंट के, यानी फाई प्रोपोर्शनल आई, ये इसमें चेंज होगा। अब फ्लक्स हमारा चेंज होता है तो आप कह सकते हो डी फाई अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल डी आई अपॉन डी टी। अब कैसा है? ये दो टाइप के हैं आपके पास, एक है आपके पास सेल्फ और दूसरा है म्यूचुअल। अब म्यूचुअल है तो अब ये हम यहां सेल्फ जो होता है ये सिंगल के लिए है, सिंगल कॉइल के साथ, और ये डबल कॉइल के साथ है, डबल कॉइल के साथ है, ये डिफाइंड है। म्यूचुअल जो है डबल कॉइल के साथ डिफाइन है, और ये डबल कॉइल के साथ है। तो पहला हम सिंगल कॉइल में डिफाइन कर ले, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो हमने इसको अगर एल से रिप्रेजेंट किया तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल और डी आई अपॉन डी टी, एल डी आई अपॉन डी टी। अब हमने माइनस इसमें ले लिया ये, तो ये किसके बराबर हो गया? ई इज इक्वल टू एल और ये डी आई अपॉन डी टी। तो सेल्फ इंडक्शन हो गया ई अपॉन और ये डी आई अपॉन डी टी के साथ। एक तो ये कंडीशन आ गई। अब वो कहता है कि डबल कॉइल हो जाए। अगर हम डबल कॉइल निकालते हैं तो देखो डबल कॉइल कैसे होंगे। हमने एक तो ये ले लिया और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें करंट I1 फ्लो हो गया, है ना, और इसी के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ टर्न्स N1 हो गई। अब इसी के बराबर में एक कॉइल और हमने लगा दी और इसमें हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब गैल्वेनोमीटर लग जाएगा तो इसमें एक करंट आ जाएगा, ये करंट I2 हो जाएगा और नंबर ऑफ पॉइंट्स कितनी हो गई? N2 हो गई, है ना। और अब जो फ्लक्स होगा इसका फ्लक्स φ1 प्रोपोर्शनल कितना I1 पर काम करेगा, इसका फ्लक्स किस पर काम करेगा? ये φ2 प्रोपोर्शनल नहीं, इसका जो फ्लक्स है वो इस पर काम करेगा, इसका फ्लक्स इस पर काम करेगा। अब नंबर ऑफ टर्न्स रोल कॉइल कितनी है? इस पर N1 है, तो φ1 प्रोपोर्शनल ये I2 और इस पर हो जाएगा N2 φ2 प्रोपोर्शनल I1। ओके, अब इसमें ये फ्लक्स हो गया किसके बराबर? देखो इसको हम चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा N1 φ1 इज इक्वल टू M12 और ये I2 के साथ। इसको हम चेंज करेंगे तो N2 और ये φ2 इज इक्वल टू हो जाएगा M21 और ये I1 के साथ। इतना चेंज हो गया। अब वो ये कहता है कि अगर हमने इसमें इसको चेंज किया तो ये कितना आ जाएगा? देखो ये कह रहा है कि N1 और φ1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना? ये N1 और B1 और ये A के साथ, तो A1 हो जाएगा, तो ये N1 φ1 और ये आपका कितना हो जाएगा? ये N इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ यूनिट्स पर है ना, तो N इज इक्वल टू हो जाएगा आपका N, तो ये N1 L
और B आपका कितना हो जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब ये कौन सा एन आई, इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ तो ये आपके पास आ गया N2 और ये म्यू और ये I2 के I1 के साथ, और ये एरिया हो गया पाई R1 स्क्वायर। तो यानी कि हमें इतनी सारी चीजें मिली, वो कितनी मिल गई, N1 N2 म्यू और ये I1 पाई R1 स्क्वायर। दूसरा जो फैक्टर हमारे पास आएगा वो N2 फाई 2 इक्वल टू हो जाएगा N1 N2 और देखो म्यू 0 I2 पाई R2 स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यू जो है हमने प्रोपोर्शनल में ली थी, तो देखो ये हमने निकाला था, इसको I1 ही करो, इसको 1, इसको I2 करो। अब इसको हमने पूरा फैक्टर निकाला था, तो इसमें से हमारे पास कितना निकल के आया, देखो N1 फाई 1, इसको एक साथ ब्रैकेट में ले लें, तो देखो N1 N2 म्यू नॉट पाई और ये R1 स्क्वायर इंटू I1 और इसका हो गया N2 फाई 2 N1 N2 म्यू और ये पाई R2 का स्क्वायर इंटू I2। अब ये जो वैल्यू है इसको आप M12 कह लो और इसको आप M21 कह लो, तो हमें दोनों वैल्यू निकल के आई। तो देखो M1 आपकी निकल के आई 12 इक्वल टू म्यू N1 N2 और म्यू और ये पाई R1 स्क्वायर, और 21 में निकल के आया N1 N2 म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर। अब दोनों कंपेयर कर दो, तो M12 इक्वल टू आपका आ गया M21, ये निकल के आ गया M12 इक्वल टू M21 निकल के आ गया। यही चीज वो कराता है। अब ये आती है 2 नंबर की और ये आती है आपकी 5 नंबर की बोर्ड। अच्छा, सेल्फ इंडक्शन में क्या है कि एनर्जी लेवल भी होता है, ये और समझ लो। सेल्फ इंडक्शन में एनर्जी लेवल भी होता है, इसने बताया है कि म्यूचुअल में नहीं होता है, लेकिन सेल्फ में एनर्जी लेवल को उसने शो किया है। अब इसे हम कैलकुलेट कर लें, तो देखो एनर्जी लेवल कितना था, पावर कितनी जनरेट हो जाएगी इसमें, पावर इसमें जनरेट हो जाएगी अगर हम इसको निकालते हैं तो ये N फाई इक्वल टू और ये आपका हो जाएगा एन एल और म्यू नॉट एन एन ही कर लो आई और पाई आर स्क्वायर। तो इसमें एन फाई इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू आई, तो ये एल आ गया। तो एल की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, एन स्क्वायर म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ये इतनी सारी चीजें हमें एल में आ गई। अब इन सबको हम क्या करें कि एनर्जी लेवल में ले आए, तो P इक्वल टू होता है W अपॉन T के साथ, P इक्वल टू W अपॉन T। और ये आपके पास कितना है, ये आपके पास हो गया W इक्वल टू P इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर दो तो ये W इक्वल टू आ गया और P इक्वल टू कितना होता है, ई आई इंटू डी टी, यही तो होता है। और ये हम पीछे निकाल चुके हैं कि फाई प्रोपोर्शनल आई, तो फाई इक्वल टू एल आई, तो आई इक्वल टू कितना आ गया, तो ये डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। ये ई की वैल्यू डिफाइन करा रहा है। जब ये ई की वैल्यू डिफाइन है तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ई की जगह आप रख दो एल डी आई अपॉन डी टी और ये आई इंटू डी टी, डी टी से डी टी कट गया, तो डब्ल्यू इक्वल टू 0 से एल पर, 0 से आई पर सॉरी, ये आ गया 1 अपॉन 2 एल आई का स्क्वायर। W इक्वल टू 1 अपॉन 2 एल आई स्क्वायर से, तो ये इसका एनर्जी लेवल भी आ गया, क्योंकि इसमें एनर्जी भी होती है।
ये हमारे पास हो गया। इसका एक लास्ट टॉपिक और है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। मैं इसे और करा दूं फिर चैप्टर ये भी खत्म। अब आपका खत्म होता चला गया, ये समझ लो अगले महीने तक, ये 15 दिन में खत्म हो जाएगी फिजिक्स आपकी। अच्छा, अब इतना आ गया। अब इसके बाद चलते हैं एसी जनरेटर पर। अब कहीं ना कहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत करे तो कुछ मिलता नहीं इस दुनिया में। अब इसके बाद एसी जनरेटर, ये 5 नंबर का बोर्ड में क्वेश्चन आता है, इस बार आ भी गया था और बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। देखो इसका एक डायग्राम आता है 1 नंबर का, इसका डायग्राम आप बना लो इस तरह से, ये बना ऐसे, बीच में आर्मेचर दे दो, ये आर्मेचर देके ये ऐसे और ये ऐसे, 1 और ये 2, और ये इससे ऐसे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और ये इसके साथ ये R1 और ये R, ये रेजिस्टेंस हो गया R, और ये N, और ये नॉर्थ और साउथ के बीच में, और ये PQRS के साथ। अब इसको हमने रोटेशन कराया। अब जैसे हम इसको रोटेशन कराएंगे किससे, ओमेगा से, जब इसको घुमाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। अब इलेक्ट्रिक करंट बनेगा किसके कारण, फ्लक्स के कारण। तो फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, BA और cos थीटा, ये मैंने तुम्हें बताया पीछे भी। अब इसमें क्या होगा कि ये रोटेट करेगी तो ये अपने साथ थीटा अपना चेंज कर लेगा, और थीटा अपना कितना चेंज करेगा, ओमेगा टी के साथ। थीटा अपना वैल्यू चेंज करेगा ओमेगा टी के साथ, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हो जाएगा। तो देखो थीटा इज इक्वल टू BA और cos ओमेगा टी, और इसको हमने डिफरेंशियल कर दिया, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी के साथ, तो ये आ गया d फाई अपॉन dt इज इक्वल टू BA, और ये d अपॉन dt और cos ओमेगा टी, तो ये आपकी वैल्यू हो गई देखो d फाई अपॉन dt, तो और ये BA और इसका हो गया माइनस के साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, और माइनस को इधर ले गए तो d फाई अपॉन dt इज इक्वल टू, और ये BA ओमेगा साइन ओमेगा टी के साथ, ये इनका काम कर रहा है। तो हमने नंबर ऑफ टर्न्स n और लगा दिए, तो ये E इक्वल टू आपका आ गया E0 और साइन ओमेगा टी के साथ, ये हमें फॉर्मूला मिल गया। अब E0 के साथ हमने इसमें R का भाग लगा दिया, तो E अपॉन R और ये E0 अपॉन R, तो रेजिस्टेंस लगाए, तो ये करंट हो गया I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी के साथ। तो ये इलेक्ट्रिक करंट में भी मिल गया, तो हमें ये पोटेंशियल में मिला, यही चीज हमको इलेक्ट्रिक करंट में मिल गई। तो अब दोनों चीज हमें मिल गई, तो अब इससे हमने निकाल लिया। अब इसका वो ग्राफ कह रहा है, ये नंबर 1 है कि ये प्रिंसिपल किस पर काम करता है, इसमें सिंगल कॉइल है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। इसका प्रिंसिपल किस पर है, 1 नंबर में आएगा, आप लिख सकते हैं ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है ना। अच्छा, इसका ग्राफ जो चलेगा, एक ग्राफ और दिखाना है आपको, ये ग्राफ जो जाएगा वो इस तरह से जाएगा, बस ये हो गया, ये 0 और ये T/4 और ये T/2, ये 3T/4 और ये T, कंप्लीट टाइम आ गया। अब इसमें क्या है कि पहले केस में यहां से यहां तक ले गए, तो ये पहला केस इसका रहा कितना 0, तो देखो इसको लगाया हमने, इसको हमने लगा दिया, तो 4 केस है इसमें। अब करंट कहां का 0 होगा ये देख लो, देखिए हमने यहां देखा तो ये करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू I0 साइन
ओमेगा टी के साथ। अब हमने पहले लगा दिया थीटा की वैल्यू 0, तो थीटा की वैल्यू 0 लगेगी तो टाइम उस समय 0 होगा, तो उस समय इलेक्ट्रिक करंट 0 होगा। और जब थीटा की वैल्यू हमने 90 लगा दी तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो उस समय ये मैक्सिमम हो जाएगा। और जब थीटा की वैल्यू को हमने लगा दिया कितना, 180, तो 180 पर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो उस समय भी करंट कैसा होगा, 0। और फिर तीसरा केस हमने लिया थीटा इज इक्वल टू 270, तो इस पर करंट की वैल्यू साइन 270 की वैल्यू माइनस के 1 होती है, तो आई की वैल्यू माइनस के I0 के साथ। और लास्ट होता है थीटा की वैल्यू 360, और 360 पर ये वैल्यू 0 होती है, तो करंट कितना हो गया, 0। अब देखो यहां आपकी वैल्यू 0 रही करंट की, करंट रहा यहां 0, और यहां करंट हो गया मैक्सिमम, यहां फिर करंट 0 हो गया, और फिर यहां करंट अपोजिट हो गया, और फिर इसके बाद यहां आए तो यहां करंट आपका कितना हो गया, फिर 0 हो गया। एक साइकिल पूरी हो गई इसकी। एक साइकिल पूरी होने में करंट कितनी स्टेट में 0 हुआ, 1, 2 और 3 तीन स्टेट में एक साइकिल के अंदर। इसकी एक साइकिल की वैल्यू होती है 60 हर्ट्ज। इसमें ये 3 टाइम्स करंट ने अपनी वैल्यू को 0 रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब है पोटेंशियल जब भी चलता है तो ये 3 टाइम्स में अपनी वैल्यू को 0 के साथ डिफाइन करता है। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, ये भी ओके। अब इसके बाद कल अब इसका चलाएंगे, अब इसमें अल्टरनेटिंग करंट 7वां चैप्टर आ जाएगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद तो खत्म है बुक जो तुम्हारी, ठीक। और थोड़ा सा ये और